एक और बड़ी खबर इस समय हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। पाकिस्तान के 4 एयर बेसेस को भारत ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के साथ साथ आप ये देखिए, मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस, नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस को भारत ने ध्वस्त कर दिया है। यहां से पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 ये भारत के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था और किया जा रहा था। इसके अलावा जब रफीकी एयरबेस की आप बात करें, शोरकोट में रफीकी, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं, रफीकी एयरबेस की ही आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसे पूरी तरह से भारत के मिसाइल हमले में ध्वस्त कर दिया गया है। एक के बाद एक धमाके आप वहां देख रहे हैं, आग के गोले में तब्दील रफीकी एयरबेस हो गया है। जो ड्रोन अटैक्स हो रहे थे वो इसी एयरफील्ड से ड्रोन्स भेजे जा रहे थे। अब मैं आपको इस मानचित्र पर यह विस्तार से बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का पंजाब सूबा, यानी जो भारत का प्रहार है वो पाकिस्तान के सीने में है। पाकिस्तान की तरह नहीं जो भारत की पीठ में खंजर भोंकता है, यह पाकिस्तान के सीने में भारत का प्रहार है। रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस चकवाल में, नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस, इसको टारगेट किया गया है। और इसका मकसद क्या है? पाकिस्तान के जहां से JF-17 थंडर विमान भारत पर हमला कर रहे थे, उनको बेस पर ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बेहद संवेदनशील, अब एक बहुत ही नए दौर में, एक अनसर्टन दौर में ये आक्रमण और प्रतिरोध उसका ये घुस रहा है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि गौरव, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हुआ। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान ने जो है ड्रोन के जरिए भारत पे हमले करने की कोशिश की, उसके बाद अब बारी भारत की थी और इसीलिए 4 एयरबेस जो है उनके डिस्ट्रॉय किए। नूर खान एयरबेस इन रावलपिंडी और साथ ही रफीकी एयरबेस इन शोहरकोट और मुरीद एयरबेस इन चकवाल और रहमान खान एयरबेस इन साउदर्न पंजाब के जो चारों को डिस्ट्रॉय किया भारतीय सेना के द्वारा जो मिसाइल छोड़ी गई। उस सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को हमला बनाने की कोशिश की और भारत ने साफ कर दिया था कि जो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर था वो पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ नहीं था, वहाँ की सियासत के खिलाफ नहीं था, बल्कि वहाँ पर जो आतंकी संगठन है उनके खिलाफ था, जो आतंकियों के ठिकाने हैं उनके खिलाफ था। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से कायराना हमला किया भारत के ऊपर, उससे ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान जो है 2-2 हाथ करना चाहता है भारत से, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है बीती रात हुआ, जिसमें 4 एयरबेस जो है पाकिस्तान के भारतीय सेना के द्वारा जो है वो ध्वस्त कर दिए गए। बिल्कुल, और ये कार्रवाई क्या दिखाती है? जो भारत की जवाबी कार्रवाई है, ये इस समय क्या दिखाती है? और ये न केवल हम आपको इस नक्शे पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इस एयरबेस को देखें, पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए और पाकिस्तान के ऑफेंसिव के लिए ये जो 4 एयरबेसेस है पाकिस्तान के पंजाब सूबे में, सबसे पहले भारत ने क्या किया? देखिए, बहुत सिस्टमैटिकली भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को HQ-16, HQ-9B उसको पहले ध्वस्त किया। कल भी भारत सरकार ने क्या कहा कि पाकिस्तान का एक रेडार सिस्टम है उसको ध्वस्त किया गया, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मिसाइलों से हमला करके उनके 4 एयरबेसेस को ध्वस्त कर दिया गया है। और ये अभी शुरुआत है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी एक्शन काफी करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, चाहे वो भारत के अलग अलग एयरबेसेस को निशाना बनाने की कोशिश, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। यह अमृतसर में भारतीय सेना का खासा एयरबेस है, मिलिट्री बेस है, मिलिट्री कैंटोनमेंट है, और यहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए बमबारी करने की कोशिश की और उसको भारत ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पिछले 8 घंटों में पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। यह पहली बड़ी खबर। 26 लोकेशन पर पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया है। यह इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर। पाकिस्तान की फतेह मिसाइल जो उसने भारत के एक संवेदनशील निशाने पर दागी थी, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। यह तीसरी खबर। क्या है यह फतेह सिस्टम? यह देखिए, यह रोड मोबाइल सिस्टम है। 140 किलोमीटर मार करने की इसकी क्षमता है, और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट फायर करने की क्षमता, सतह से सतह पर वार करने वाला यह मिसाइल सिस्टम है।
120 से 150 किलोमीटर ये इसकी पूरी क्षमता है। भारत की शक्ति ने फतेह पाकिस्तान की हार में तब्दील कर दी है। गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, करीब 120 किलोमीटर 140 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह पाकिस्तान की पोस्ट धुआं धुआं हो गई है। यह नीलम वैली सेक्टर में है, यानी पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में। तो आप देखिए दोनों तरफ जबरदस्त एक्शन इस समय हो रहा है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में क्या एक्शन हो रहा है, यहां से पाकिस्तान ड्रोन छोड़ रहा था श्रीनगर को निशाना बनाने के लिए, अवंतीपुर को निशाना बनाने के लिए, और यह भारत के बहुत ही संवेदनशील लोकेशंस हैं। इसको ध्वस्त किया गया, पाकिस्तान का लॉन्च पैड तबाह कर दिया गया। दूसरी खबर आप यहां पर इस तरफ देखिए तस्वीरों में, और वो जो तस्वीर आपके सामने है, सिरसा से लेकर बाड़मेर तक अलग अलग जगहों पर पाकिस्तानी मिसाइलों के, रॉकेटों के अवशेष, उसके टुकड़े जो पड़े हुए हैं। अब भारतीय वायुसेना उन सबको इकट्ठा कर रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ सबूत है, पाकिस्तान के जंग के सबूत है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, सभी हर परिस्थिति पर बेहद पैनी निगाहें क्यों का इस समय रखे हुए हैं, क्योंकि यह युद्ध अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है और यह बहुत ही कठिन दौर होगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत कठिन दौर होगा, क्योंकि लगातार हमने देखा कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह मॉनिटर कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को, और हमने देखा कि कल ही गृह मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक किया था डीजी बीएसएफ के साथ, क्योंकि बॉर्डर पर जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर जहां पर भी है वहां बीएसएफ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, और पूरी तरीके से उनको अलर्ट रहने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा कहा गया है। इसके साथ ही जो एयरपोर्ट्स हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित रखना है, क्योंकि जो आंतरिक एयरपोर्ट्स हैं, नागरिक विमान वहां से कई जगहों पर उड़ते हैं। डीजी सीआईएसएफ के साथ गृह मंत्री की बैठक हुई और उसमें कहा गया कि सभी जगहों पर चाक चौबंद सुरक्षा रखा जाए और हर एक संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जाए। तो इस तरीके की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, विदेश मंत्री हो, इसके साथ साथ रक्षा मंत्री, सभी मंत्री जो हैं अपने अपने मंत्रालय में हर एक व्यक्ति की, हर एक बात को लेकर के उनकी तरफ से सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। और आज फिर ये कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जो कि 10:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर साउथ ब्लॉक में पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्रालय में। उसके बाद रक्षा आप रहिए मेरे साथ